हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग टीचिंग ऑफ हिंदी शिक्षण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जानिए बिल्कुल आसान भाषा में। सभी को बता दें कि बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को अंतिम तक देखिए और आपको क्लास जो है अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिए। और आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़िए। शास्त्र चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग ऑफ हिंदी शिक्षण के बारे में, हिंदी शिक्षण के बारे में जानते हैं। आज हिंदी शिक्षण का हम सभी का फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हिंदी शिक्षण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्योंकि अब एग्जाम का डेट जो है वो नज़दीक आ गया है और हम लोग के पास समय भी ज़्यादा नहीं है। तो वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम लोग का प्रथम क्लासेस है, इसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथी हैं सभी साथियों के बीच आप लोग क्लास को शेयर करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत फटाफट से अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, आदिकाल से भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें से थोड़ा बहुत प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। मैं भी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगी। और नेक्स्ट आप लोग पढ़िएगा संविधान और हिंदी। संविधान और हिंदी में आप लोग पढ़े भी हुए हैं, पिछले आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो उस वक्त भी आप लोग पढ़े हुए होंगे संविधान और हिंदी। भाषा, भाषा के अर्थ क्या है, परिभाषाएं, भाषा की प्राकृतिक विशेषताएं और इसका उद्भव है तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोग को कवर होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से मातृभाषा का उद्गम एवं विकास, ये पॉइंट से प्रश्न जो है बनता है। भले आप पढ़े हुए हैं लेकिन इसको दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित जो पेडागोजी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, फिर उसकी सीमाएं, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत भाषा की नीति क्या है, इन सभी के बारे में। भाषा के विविध रूप, हिंदी के विविध सृजनात्मकता आयाम को देखना है, जिसमें कि कार्यालयी हिंदी क्या है, वाणिज्य और व्यापक क्षेत्र में हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, विविध के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञान में हिंदी, संचार माध्यमों की भाषा क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, विज्ञापन माध्यमों के प्रकार, इन सभी के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद से मापकीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विशेषताएं, इनकी प्रकृति देख लीजिएगा, जिसमें वैदिक संस्कृति, इन सब से बहुत कम ही पूछेगा। लेकिन मध्यकाल की जो ये है ना, मध्यकाल की प्राकृतिक भाषाएं जो है सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी और अर्ध मगधी, इन सभी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ये पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं परकालीन प्राकृतिक अपभ्रंश भी आप लोग देख लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, यह भी बोलियां जो है यह भी महत्वपूर्ण है। बोलियां, सभी बोलियों को आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो ये सभी आप लोग हिंदी में आप लोग पढ़े भी हुए हैं या आप लोग ग्रेजुएशन भी किए हैं, उस वक्त भी आप लोग अच्छे से आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पर तो आप लोग को पढ़ना ही है। कभी भी या तो ग्रेजुएशन में पढ़िए या तो बीएड में पढ़िए या तो फिर यहाँ पर भी नहीं पढ़िएगा तो फिर आप क्लासरूम में जब बच्चे को पढ़ाने जाइएंगे तो उस वक्त तो आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा, तभी तो आप तो पढ़ाइएगा। तो उस वक्त तो कभी भी तो आपको पढ़ना है, तो अच्छा है कि अभी आप लोग पढ़ लीजिए, उस वक्त ज़्यादा आप लोग को लोड नहीं पड़े। चलिए देखते हैं। और बोलियां जो है और भी है, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, पूर्वी हिंदी,
इन सभी के सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी, इन सभी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकरण, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण, ये पॉइंट जो है आप लोग के सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, उद्देश्यों की विश्लेषण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मकता, ये सभी जो है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से देखते हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। हिंदी का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो प्राथमिक स्तर के मातृभाषा के शिक्षण, फिर उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण, उच्च माध्यमिक स्तर के मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, निम्न माध्यमिक स्तर के मातृभाषा के शिक्षण के उद्देश्य। तो पाठ्यक्रम में ज्ञान की आवश्यकता, पाठ्यक्रम का क्षेत्र एवं पाठ्य वस्तु, तो इन सभी को बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विभिन्न स्तर के शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता। विभिन्न स्तर में शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता, त्रिभाषा सूत्र, प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का परिवर्तन जो है वो किस प्रकार किया गया है, तो इन सभी के बारे में ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको, अगर आपके पास तो ज़्यादा समय भी नहीं है, अगर शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए उसमें समय निकालिए और एक बार दो बार इसको चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए और भी देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको हिंदी शिक्षण का उद्देश्य देखना है, फिर उसके बाद से मनोवैज्ञानिक विधियाँ, ये पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बाकी पॉइंट को अच्छे से नहीं कवर कर पाइएगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और नहीं कवर कर पाते हैं, लेकिन ये पॉइंट से निश्चय ही ये आपको 3 से 4 प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से देखते हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर व्यंजन की ध्वनियों का वर्गीकरण, ये सभी तो आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ज़्यादा अगर समय मिल जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। हिंदी भाषा वर्गीकरण एवं हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण, शब्द विचार, शब्द के पद, रचना बनावट के आधार पर, फिर उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, व्याकरणीकरण का कार्य के आधार पर, दोहराव शब्दों का प्रयोग जो है वर्गीकरण के प्रश्न पत्र निर्माण में इसके योगदान है। यह सब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मौखिक भाव प्रकाशन जो है इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद से गद्य शिक्षण, गद्य के महत्व, हिंदी गद्य का विकास जो है किस प्रकार हुआ। गद्य पाठ में आपको पाठ योजना देख लेना है अच्छे से, और शिक्षण विधियाँ इसकी, पाठ योजना की दूसरी नीति क्या है यह भी इसमें महत्वपूर्ण है। फिर पद शिक्षण, कविता शिक्षण, फिर उसके बाद से इसमें भी कविता शिक्षण की विधियाँ क्या है, कविता में, इसमें भी पाठ योजना आप लोग देख लीजिएगा। पद शिक्षण में इसके भी पाठ्य योजना आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग रचना शिक्षण देखिएगा, हिंदी वाक्य रचना। उसके बाद से प्राथमिक स्तर पर रचना कार्य, इनके वाक्य, शब्द के प्रयोग, शब्द के साधन, पत्र लेखन। और माध्यमिक स्तर पर रचना कार्य, माध्यमिक स्तर पर रचना कार्य प्राथमिक स्तर पर किए गए रचना का पुनरावृत्ति, पत्र लेखन, शुद्ध लेखन, फिर परिवाचित शब्द लिखना। व्याकरण शिक्षण, फिर व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, पाठ्य योजना। हिंदी सुलेख शिक्षण, उच्चारण के शिक्षण जो है, उच्चारण की शुद्धता का अर्थ, शुद्ध उच्चारण का महत्व, उच्चारण की सामान्य अशुद्धियाँ, अशुद्ध उच्चारण के कारण सुधार, फिर वर्तनी की शिक्षा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जो है, इसको पॉइंट को आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। नाटक तथा उसका शिक्षण, ये पॉइंट भी आप लोग के सब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रैक्टिकल में जाइएगा,
प्रैक्टिकल में भी ये जो शिक्षण नाटक तथा उसका शिक्षण जो है ये महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट से भी, सभी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नाटक तथा उसका शिक्षण। उसके बाद से देखना है कहानी और उसका शिक्षण, कहानी की परिभाषा, कहानी का तत्व, कहानी में पाठ योजना, शिक्षण विधि, पाठ योजना की दूसरी जो रीति है उसको देखना है। फिर उसके बाद से हिंदी शिक्षण में गृह कार्य, फिर हिंदी शिक्षण में गृह कार्य, हिंदी भाषा में मूल्यांकन के आशय जो है वो किस प्रकार है। भाषा शिक्षण में निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान से भी निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े भी हुए हैं। थोड़ा बहुत आपसे थोड़ा बहुत सभी सब्जेक्ट से ये जो है रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा से आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। निदानात्मक, उपचारात्मक और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम लोग पढ़े भी हुए हैं। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ शिक्षण, जो सभी के लिए कंपलसरी है, उसी में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वो सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें मिलता जुलता रहेगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। हिंदी अध्यापक, फिर भाषा कक्ष एवं भाषा पुस्तकालय, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के पाठ्यक्रम की संरचना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पॉइंट भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हुए हैं, सेकंड में भी पढ़े हुए हैं, और फिर देखिए थर्ड में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखना क्या है, हम लोग पढ़े भी हुए हैं, थोड़ा बहुत इसमें और देखना है। फिर उसके बाद से बहुभाषावाद और भाषा शक्ति हेतु सुझाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में। इसके बाद से हिंदी शिक्षण से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेशन कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।